उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के जीत का जिम्मा बीजेपी की कोर कमेटी ने संभाल लिया है। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में तय किया गया कि संगठन और सरकार दोनों मिलकर उपचुनाव के जीत की इबारत लिखेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन को 2-2 सीटों का टास्क दिया गया है। बीजेपी के टॉप 5 नेता खुद उपचुनाव का मोर्चा संभालेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि योगी, केशव, पाठक, चौधरी और धर्मपाल में सबसे चुनौती वाली सीट किसको सौंपी गई है। लोकसभा चुनाव के बाद रिक्त हुई विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा, खैर, मीरापुर, कुंदरकी, करहल, मिल्कीपुर, कटहरी और सीसामऊ सीट शामिल हैं। सपा के 4 विधायकों के सांसद और 1 विधायक को सजा होने के चलते 5 सीटें खाली हुई हैं, तो बीजेपी कोटे के 3 विधायकों के सांसद बनने के चलते रिक्त हो गई हैं। इसके अलावा 1 सीट आरएलडी के विधायक बनने, तो 1 सीट निषाद पार्टी के विधायक के बीजेपी से सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है। इस तरह से 5 सीटें सपा के कोटे की हैं, तो 5 सीटें बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के खाते की हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि उपचुनाव कितना अहम माना जा रहा है। यूपी उपचुनाव की तैयारी के लिए सीएम योगी ने अपने 30 मंत्रियों की कमेटी बनाई थी, लेकिन अब यह तय हुआ है कि ये जिम्मेदारी सरकार और संगठन के टॉप 5 नेता संभालेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ को कटहरी और मिल्कीपुर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी मिली है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर और मझवा, तो ब्रजेश पाठक को सीसामऊ और करहल सीट की कमान सौंपी गई है। करहल सीट अखिलेश यादव का गढ़ भी है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कुंदरकी और मीरापुर, तो संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह को गाजियाबाद और खैर सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ को अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट की जिम्मेदारी मिली है। ये दोनों सीटें 2022 में सपा ने जीती थी। कटहरी से लालजी वर्मा विधायक चुने गए थे, तो मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद जीते थे, लेकिन अब दोनों ही सपा विधायक सांसद बन गए हैं। सपा कोटे वाली इन दोनों ही सीटों पर कमल खिलाने का जिम्मा सीएम योगी को सौंपा गया है। मिल्कीपुर सीट के सियासी वजूद में आने के बाद से बीजेपी सिर्फ 2 बार ही जीत सकी है, जिसमें एक बार 1991 में और दूसरी बार 2017 में जीती है। कटहरी सीट सिर्फ एक बार 1991 में जीत सकी। सपा और बसपा के लिए कटहरी और मिल्कीपुर सीटें सियासी तौर पर काफी मुफीद मानी जाती हैं। बीजेपी के लिए मुश्किल माने जाने वाली दोनों सीटों का जिम्मा सीएम योगी को मिला है। मिल्कीपुर और कटहरी सीट पर बीजेपी को जिताने का ताना बाना सीएम योगी खुद बुनेंगे। इसके अलावा इन दोनों ही सीटों के सियासी समीकरण को साधने का चैलेंज भी है। मिल्कीपुर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और दलित वोटर सबसे ज्यादा हैं। सामान्य वर्ग के साथ ओबीसी वोटर निर्णायक हैं, तो मुस्लिम भी अहम रोल में हैं। इसी तरह कटहरी सीट पर दलित वोटर सबसे ज्यादा हैं, लेकिन मुस्लिम, ब्राह्मण, कुर्मी, निषाद वोटर भी बड़ी संख्या में है। जाति समीकरण के लिहाज से बीजेपी के लिए काफी मुश्किल भरी सीट मानी जाती है। ऐसे में देखना होगा कि सीएम योगी कैसे बीजेपी के लिए जीत की इबारत लिखते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर और मझवा विधानसभा सीट के उपचुनाव की कमान सौंपी गई है। 2022 में फूलपुर सीट बीजेपी जीतने में सफल रही, तो मझवा सीट उसकी सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी ने जीती थी। इन दोनों ही सीटों के विधायक अब सांसद बन चुके हैं, जिसके चलते अब उपचुनाव होने हैं। फूलपुर सीट पर बीजेपी 2017 में और 2022 में जीतने में सफल रही थी, तो मझवा सीट पर 2017 में बीजेपी जीती थी। 2022 में निषाद पार्टी के विधायक चुने गए थे। मझवा सीट पर सपा का खाता भी नहीं खुला है, जबकि फूलपुर में 2022 में उसका विधायक चुना गया था। फूलपुर और मझवा विधानसभा सीट के सियासी समीकरण को देखते हुए केशव प्रसाद को जिम्मेदारी सौंपी गई है। केशव प्रसाद मौर्य खुद भी फूलपुर से सांसद रह चुके हैं और इसी इलाके से भी आते हैं। फूलपुर में दलित और यादव मतदाता अहम माने जाते हैं, लेकिन कुर्मी यहाँ पर तुरुप का इक्का साबित होते हैं। ब्राह्मण और मुस्लिम बड़ी संख्या में हैं, जिसके चलते सपा जीत दर्ज करती रही है। मझवा सीट के समीकरण को अगर देखें तो ब्राह्मण, मल्लाह, कुशवाहा, पाल और दलित के साथ साथ ठाकुर वोटर अहम माने जाते हैं, जिन्हें साधकर ही जीत की इबारत लिखी जाती रही है। 2002 से 2017 तक बसपा का कब्जा रहा है और उसके बाद 2017 में बीजेपी और 2022 में निषाद पार्टी ने जीती थी। बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य के जरिए ओबीसी को साधकर अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की रणनीति बनाई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को कानपुर की सीसामऊ और मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट की कमान सौंपी गई है। ये दोनों ही सीटें बीजेपी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण मानी जाती हैं। सीसामऊ विधानसभा सीट पर सपा लगातार 3 बार से जीत रही है और इरफान सोलंकी विधायक थे। 1996 के बाद से बीजेपी ये सीट जीत नहीं सकी। करहल सीट पर सिर्फ एक बार सपा हारी है। इस तरह से दोनों ही सीट सपा की मजबूत सीटों में से एक मानी जाती रही हैं और बीजेपी के लिए
काफी मुश्किल भरी रही हैं। इस तरह से ब्रजेश पाठक को उपचुनाव में सबसे मुश्किल टास्क सौंपा गया है, जहां पर उन्हें कमल खिरानी की जिम्मेदारी है। करहल सीट से 2022 में अखिलेश यादव विधायक रहे हैं, जिन्होंने सांसद बनने के बाद इस्तीफा दे दिया है। शीशामऊ सीट के समीकरण को अगर देखें तो सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं और उसके बाद ब्राह्मण, फिर दलित, कायस्थ, वैश्य, यादव और सिंधी हैं। मुस्लिम वोटर 1 लाख के करीब हैं तो 50,000 ब्राह्मण भी हैं। इरफान सोलंकी मुस्लिम वोटों के साथ साथ अन्य जातियों का वोट जोड़कर जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। करहल सीट सपा की परंपरागत सीट रही, जहां यादव वोटर 1 लाख से भी ज्यादा हैं। उसके बाद पाल और शाक के वोटर हैं। इसके अलावा दलित और ठाकुर वोट भी ठीक ठाक हैं। इस तरह से ब्रजेश पाठक को सबसे मुश्किल भरी सीट देकर के उनकी चुनौती को बढ़ा दिया गया है। इन दोनों सीट पर बीजेपी को जीतना ब्रजेश पाठक के लिए लोहे के चने के चबाने जैसा, यानी बीजेपी को यहां से जिताना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी ब्रजेश पाठक अपनी ताकत जरूर झोंकेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।